दिल्ली में एक दवाई कंपनी के अंदर मैंने काम किया। उस टाइम पे तो टेक्नोलॉजी इतनी थी भी नहीं, ना डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया थी। मुझे 30 साल लग गए यहाँ पे पहुँचने में, तो एक लंबा समय लगा इसी कारण से क्योंकि उस समय जब हम आए थे तब कंप्यूटर का ज़माना नहीं था। मार्ग ईआरपी से इसका कोई टाई अप हो रहा है या आप ही का कोई प्रोजेक्ट है? आज की डेट में 1.5 लाख केमिस्ट, लगभग 10 लाख व्यापारी आज मार्ग ईआरपी प्रयोग करते हैं। तो मेरा एक छोटा सा सवाल था आपसे कि कब से आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? हम ईआरपी को जो हेल्थ केयर स्टार्टअप से जोड़ रहे हैं वो हमने पिछले 1.5 साल से हमने सोचना शुरू किया और अब हम वो सारी चीजें बना चुके हैं। मार्ग ईआरपी, हमारा नाम मार्ग है। मार्ग का नाम होता है रास्ता, जिसका कोई अंत नहीं होता। वेलकम टू आर्यमन स्टूडियो। मैं वर्षा पंत आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पे और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करके आज एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, जिनका नाम है ठाकुर अनूप सिंह, जो है मार्ग ईआरपी के सीएमडी। वेलकम टू आवर चैनल अनूप सिंह सर। तो आप बताइए अपने बारे में कुछ, हम जानना चाहते हैं कि आपने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी, कैसे आपने इतने बड़े सपने देखे। सपने तो हर कोई देखता है और उन सपनों को आपने पूरा भी किया। तो आप स्टार्टिंग से अपनी जर्नी के बारे में हमें थोड़ा बताइए। मैंने अपनी ग्रेजुएशन मेरठ से करी थी और मेरठ से करने के बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में एक दवाई कंपनी के अंदर मैंने काम किया और वहाँ से एक मुझे मौका मिला एक सॉफ्टवेयर बनाने का, ईआरपी बनाने का, जिसके माध्यम से हम उस पूरी कंपनी को आसानी के साथ चला सकें। तो वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। उसके बाद 92 में ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। 97 में हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया। 2000 में हमने कंपनी खोली। 2017 में हमने जीएसटी आया तो उस समय काफ़ी बूम किया और आज की डेट में एक लगभग 10 लाख व्यापारी आज मार्ग ईआरपी प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी जो एक शॉर्ट जर्नी है वो आज 850 के करीब पार्टनर है पूरे देश में। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और जैसलमेर से लेके इम्फाल तक ऐसी कोई सिटी नहीं है जिसके अंदर मार्ग ईआरपी का ऑफिस नहीं है। लगभग हम लोग 19,000 पिन कोड पर आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दैट्स ग्रेट। तो आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि आपको सॉफ्टवेयर ही बनाना है? नहीं, ऐसा कोई आइडिया कोई सोचता नहीं है, ये एक जर्नी है। तो मेरी शुरुआत जब हुई तो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही थी वो दवाई के डिस्ट्रीब्यूटर, दवाई के रिटेलर, दवाई के मैन्युफैक्चरर्स, इनको बहुत दिक्कत आ रही थी। तो इनकी दिक्कत क्या थी कि इनका इन्वेंट्री अकाउंटिंग बहुत टफ होता था। तो जो इनका इन्वेंट्री अकाउंटिंग इतना टफ था तो उसमें बैच नंबर, एक्सपायरी और दुनिया के जितने भी लॉ होते हैं वो दवाई की लाइन में आ जाते हैं। तो उस सब के लिए उन्हें एक बेहतर आवश्यकता थी, एक बेहतर ईआरपी की। तो वो बेहतर ईआरपी हमने देने का प्रयास किया और हमारे वो बनाते बनाते मार्ग बन गया। मतलब मार्ग पे चलते चलते एक मार्ग बन गया। जैसे कि हमने आपके बारे में सुना है कि पहले आप किसी कंपनी में जॉब करते थे, देन आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये कैसी जर्नी रही कि पहले जॉब करके फिर आपके दिमाग में कैसे आइडिया जाए कि आपको नहीं, जॉब आपको लेफ्ट करके आपको अपना काम स्टार्ट करना चाहिए और आज आप इस मुकाम पे हो? ये भगवान का आशीर्वाद है कि जब 92 में दिल्ली आया तो उस समय मैंने कभी सोचा नहीं था कि क्या करना है। मेरा तो केवल मोटिव था कि एक बढ़िया सी जिंदगी हो, परिवार हो, बीवी बच्चे हों और उसी तरीके से ज़िंदगी चलती रहे। लेकिन लोगों के लिए जब मैंने ईआरपी बनाने शुरू किया तो मुझे लगा कि इससे दुनिया में एक बड़ी समस्या को मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो वो समस्या को पकड़ के हमने उसको सॉल्व करने का कोशिश की और उसी वे में हम होते हुए मार्ग ईआरपी तक पहुंचे। तो आप ये कहना चाहते हो कि आपने बस बिजनेस पे फोकस ना करके आपने देश पे भी फोकस किया कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं किस में हेल्प कर सकता हूँ? हाँ, इसमें मैं ये कहूँगा कि जब आप किसी एक समस्या को पकड़ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उस समय में ना जितने भी इन्वेंट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते थे तो उसमें इन्वेंट्री नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, केवल अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होते थे। किया था कि उस टाइम पे तो टेक्नोलॉजी इतनी थी भी नहीं, ना डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया थी। तो उस टाइम पे तो लोगों को पता ही नहीं था कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, ना कंप्यूटर्स हुआ करते थे उस टाइम पे। हाँ, ये तो एक आपके लिए तो और टफ रहा होगा वो एक टाइम। बहुत टफ जर्नी थी और इसीलिए शायद इतना समय लग गया। मुझे 30 साल लग गए यहाँ पे पहुँचने में। 92 से आज 2024 चल रहा है, 25 स्टार्ट हो गया है। तो एक लंबा समय लगा इसी कारण से क्योंकि उस समय जब हम आए थे तब कंप्यूटर का ज़माना नहीं था और आज बहुत कुछ बदल चुका है। आज स्टार्टअप का ज़माना है, सरकारें सपोर्ट करती हैं
और मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पे लोग काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ाने वाले भी हैं, टेक्नोलॉजी को सिखाने वाले भी लोग हैं, तो वो हमारे लिए एक टफ जर्नी थी। लेकिन आज की डेट में अगर बात करें तो ये थोड़ी आसान हो गई है और इसीलिए हम बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। आज हमारे सपनों की जो हमने बेस बनाया था, आज अगर मैं बात करूं कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे 10 लाख कस्टमर तो हैं, लेकिन मैं हमेशा हेल्थ केयर के बारे में बात करता हूं। तो हेल्थ केयर में इसलिए बात करता हूं क्योंकि इससे ना 140 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। तो हेल्थ केयर क्या आपके जैसे मार्ग ईआरपी से इसका कोई टाई अप हो रहा है या आप ही का कोई प्रोजेक्ट है, क्या है हेल्थ केयर? नहीं, हेल्थ केयर को अगर डिफाइन करें, कंपनी से क्या लेना देना? हाँ, हेल्थ केयर का क्या लेना देना है, क्योंकि मेरी शुरुआत, मुझे पहली रोटी जो मिली, पहला मुझे सैलरी मिली वो सैमसंग लेबोरेटरी से मिली, जो कि एक दवाई कंपनी थी। तो और मेरी जो शादी हुई तब मैं एक दवाई कंपनी में नौकरी कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी शादी हुई। तो मैं समझता हूँ कि दवाई से मेरा एक बहुत जुड़ाव है और मैंने इसी ट्रेड में, आज अगर बात करें, मैंने 3500 मैन्युफैक्चरर्स को देश के कंप्यूटराइज किया, जिनका एज पर WHO GMP सारे रिकॉर्ड्स उससे निकलते हैं, उनकी लाइफ ईजी हुई। फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ा। आज 80,000 के करीब फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो आज मार्ग ERP से अपनी इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, GST रिटर्न्स भर रहे हैं। फिर हमने केमिस्ट पे फोकस किया। जब हमने केमिस्ट पे फोकस किया तो आज की डेट में 1.5 लाख केमिस्ट, वैसे तो हम 2.5 लाख केमिस्ट सॉफ्टवेयर बेच चुके हैं अब तक, और देश के अंदर टोटल जो कंप्यूटराइज एक्टिव केमिस्ट हैं वो 2.5 लाख के करीब हैं और 12 लाख के करीब टोटल केमिस्ट हैं। तो उसमें से 2.5 लाख के करीब केमिस्ट कंप्यूटराइज हैं, जिसमें से 1.5 लाख अकेले मार्ग ERP ने कंप्यूटराइज किए हैं, और बाकी जो 1 लाख केमिस्ट कंप्यूटराइज हैं उसमें 250 से ज्यादा सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं जिन्होंने ये कंप्यूटराइज किया है। तो हेल्थ केयर मतलब हमारी रगों में घुस गया। तो हमें लगा कि चलो इस जन्म में केवल एक ही सेगमेंट को ठीक करते हैं, क्योंकि हर सेगमेंट में तो हम नहीं जा सकते। वैसे अगर मैं बात करूं FMCG में तो 35,000 के करीब किराना शॉप और 50,000 के करीब FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स और 65,000 के करीब रेस्टोरेंट, ज्वेलरी, ऐसे डिफरेंट ऐसे करके अगर हम बात करें तो 10 लाख हमारे यूजर्स हैं डिफरेंट ट्रेड में जो हमारे मार्ग ERP से अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं। आपकी काफ़ी प्यारी जर्नी रही है और आपने काफ़ी कुछ कर भी लिया है लाइफ में। तो आपके साथ के जिन्होंने आपकी हेल्प करी हो या जो आपके साथ जुड़ के आगे बढ़े हो, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? हाँ, उसके बारे में मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। हम लोग 3 साथी हैं और जो हम शुरू से साथ हैं। मिस्टर महेंद्र सिंह हैं जो मेरे मित्र हैं और मेरे भाई से बढ़ के हैं वो, और मेरी जर्नी उनके साथ शुरू हुई थी। और उसके बाद जो तीसरे पार्टनर हैं हमारे, वो सुधीर हैं जो मेरे सगे भाई हैं छोटे। तो हम तीनों ने ये काम शुरू किया था एक पेड़ के नीचे से। वो लंबी कहानी होगी, बार बार मैं पेड़ के नीचे से बोलता हूँ। तो मतलब आज की डेट में अगर कोई अनूप सिंह को जानता है तो जानता है उसकी जर्नी कैसी थी। तो हमने एक पेड़ के नीचे से तीनों भाइयों ने शुरू करके यहाँ तक पहुँचे। अब हम हेल्थ केयर के अंदर जो सपने देख रहे हैं वो बहुत बड़े हैं और उन सपनों में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां मार्ग ERP के साथ आके उनके साथ काम करना चाहती हैं। बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत प्राउड फील होता होगा कि आपने एक पेड़ के नीचे से स्टार्ट करके आज आपने इतनी बड़ी कंपनी बना दी। हेड ऑफिस तो आपका है ही काफ़ी बड़ा, इसके साथ साथ पूरे पैन इंडिया में आपके इतने सारी ब्रांचेज है, इतने सारे पार्टनर्स है। तो कैसे आप मैनेज करते हो इतने सारे पार्टनर्स को? आपके पूरे पैन इंडिया में, आई थिंक आउट ऑफ इंडिया भी आपकी टीम है। हाँ, हम लोग आज की डेट में ऑलमोस्ट 30+ कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं। और जब मैं दूसरों की इन्वेंट्री अकाउंटिंग को बेहतर बना सकता हूं तो सबसे पहले तो मैं अपने लिए सोचूंगा। आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो हम बहुत कम लोगों के साथ बहुत बड़ा काम करते हैं। जैसे मेरा लाइसेंसिंग सिस्टम फुल्ली ऑटोमेटिक है, मतलब पेमेंट ICICI बैंक से जुड़ी हुई है। ERP खुद ही पेमेंट चेक करता है, खुद ही बिल बनाता है और खुद ही लाइसेंस इशू करता है। जो काम 100 लोग करते हैं वो काम हमारा सिस्टम करता है। तो मैंने सबसे पहले अपने सिस्टम्स को बहुत मजबूत बनाया, इसीलिए आज की डेट में मुझे काम को संभालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरी 80% टीम सपोर्ट के लिए काम करती है और 20% में हम अकाउंट, सेल्स और बाकी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि अभी आपने हेल्थ केयर के लिए बताया, एंड ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हेल्थ केयर के बारे में कोई सोच रहा है, क्योंकि ये एक मेजर टॉपिक है जो कि बहुत सारे लोग नहीं सोचते हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू, आपने सोचा इसके बारे में। धन्यवाद। और आपके क्या फ्यूचर में प्लान है इससे रिलेटेड? ये बड़ा गंभीर सवाल है आपका। देश की जनसंख्या जो है वो 140 करोड़ है। 140 करोड़ को ना तो कोई सरकार सर्व कर पाएगी, और ये हम आने वाले टाइम में हम 47 तक पहुंचते पहुंचते
हम जनसंख्या विस्फोट पे खड़े हुए हैं। तो जब मैं उस जनसंख्या विस्फोट को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारे पास ना तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं, ना हमारे पास हेल्थ केयर की सर्विसेज हैं। हम कैसे करेंगे, कैसे इसको मैनेज करेंगे? आज हॉस्पिटल्स के अंदर लंबी लंबी भीड़ें लगी हुई हैं, हर आदमी को शहर आना है, गांव में फैसिलिटीज नहीं है, तो इन सब चीज़ों को हम कैसे करेंगे? तो उस चीज़ को लेके हमें बहुत चिंता रहती है। तो उसका मैंने समाधान कुछ करने का प्रयास किया है। तो मैं इस आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि RMN स्टूडियो के से जो भी जुड़े हुए हैं और जो इसको सुन रहे हैं, वहाँ तक मेरी बात पहुँचे, और मैं चाहूँगा कि इसको मैं एक्सप्लेन करूँ। और ये मेरा बहुत क्लोज सब्जेक्ट है, मेरे हार्ट से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। अगर 140 करोड़ लोगों को हेल्थ केयर सुविधाएं देनी है तो वो 12 लाख केमिस्ट के नॉर्मल तरीकों से नहीं दी जा सकती। आज कितने डॉक्टर हैं, कितने हॉस्पिटल हैं? अगर कोरोना में हमने देखा, लाशें पड़ी थी, लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या है, गैस हमारे को सिलेंडर तक अवेलेबल नहीं हो पाया, तो बहुत सारी समस्याओं से हम गुजरे। तो उससे हमारे देश की सरकारों को हेल्थ केयर पर काम ऐसा करने की आवश्यकता है कि एक केमिस्ट की जो दुकान है, जो गांव तक पहुंची हुई है, डॉक्टर गांव तक नहीं पहुंचा है, हॉस्पिटल गांव तक नहीं पहुंचा है, कस्बों तक भी नहीं पहुंच पाए ढंग से, लेकिन केमिस्ट पहुंच गया है। उस केमिस्ट को हमें हेल्थ केयर हब बनाने की जरूरत है, एक हेल्थ केयर का सेंटर बनाने की जरूरत है, क्योंकि वो एक अकेला आदमी है जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो लोगों के बीच पहुंच चुका है। आज कम से कम 2-4-5 हजार लोगों के ऊपर एक केमिस्ट तो है, डॉक्टर्स की तो बहुत बुरा हाल है, हॉस्पिटल तो ना की बराबर है। तो उन केमिस्ट को अगर हम एजुकेट करके, उनको सिस्टम से जोड़ के, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके, अगर हम इस 140 करोड़ को जो बढ़ रही है लगातार, हो सकता है 200 करोड़ हो जाए, उस जनसंख्या को अगर हमें हेल्थ केयर को अगर हमें सर्विसेज देनी है तो हमें उस पे सोचना पड़ेगा, और वही मैं काम कर रहा हूं। तो ERP का क्या भूमिका होगी उसमें? ERP क्या हेल्प करेगा, कैसे बिल्कुल educate करेगा? बिल्कुल सही बात है। अभी मेरी टेलीमेडिसिन की कई कंपनियों से बात हुई। अभी क्या है कि आप डॉक्टर्स को गांव नहीं ले जा सकते, लेकिन क्या गांव को डॉक्टर्स तक पहुंचा सकते हैं? तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से क्या हो रहा है कि जो एक छोटी केमिस्ट शॉप है, उसके पास जब भी कोई पेशेंट आएगा तो वो पेशेंट को डॉक्टर के एक हब से जोड़ देगी, जहां जैसे शहर के अंदर एक ऐसी जगह होगी जहां पे 5-7 हजार डॉक्टर बैठे होंगे और दिन में एक दिन में कम से कम 100 लोगों को देख रहे होंगे। ऐसे करके हम पूरे देश की सर्विसेज को कर पाएंगे, अदरवाइज एक डॉक्टर्स को भेज के भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो केमिस्ट को हम टेलीमेडिसिन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम कई कंपनियों से मिल रहे हैं, कई कंपनियों से बात कर रहे हैं जो ऐसी सर्विसेज दे रही हैं, क्योंकि मार्ग ERP के पास 1.5 लाख केमिस्ट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो इम्फाल से लेके जैसलमेर तक और कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो इससे भी तो मेडिसिन ही प्रोवाइड हो सकती है ना? नहीं, सबसे पहले कोई भी पेशेंट आता है तो उसको जो बीमारी है उसको डायग्नोज करना जरूरी है। अगर वो हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से, अगर हम मतलब मोबाइल के माध्यम से, जो कि आज देश गांव के कोने कोने में पहुंच गया है, उसके माध्यम से हम उस पेशेंट को उस डॉक्टर से जोड़ देंगे और मिनिमम कॉस्ट के अंदर हम उसको वहां पे प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा पाएंगे। ये पोर्टल है, जिस पोर्टल के थ्रू नहीं, इसको थोड़ा आप समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। पेशेंट एक केमिस्ट के पास आया, केमिस्ट ने उसको एक लिंक क्रिएट किया, उसको व्हाट्सएप आया, उसने क्लिक मारा, वहां पे उसके पास एक ऐप खुल गई। उसने डॉक्टर से बताया कि सर मेरे गले में यहाँ दर्द है, टॉन्सिल हो रहा है, ये हो रहा है, बुखार आ रहा है, दांत में दर्द है। उसने जो भी मेडिसिन देनी है, जो भी उसको बताना है कि आप ये कर लीजिए, वो सारी चीजें वो वहां पे प्रिस्क्राइब करेगा, वो केमिस्ट के पास आ जाएगी और केमिस्ट उसको क्या करेगा, वही मेडिसिन उसको प्रोवाइड करा देगा। और अगर उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, जो कि जनरली नहीं होती है, 80% में नहीं होती है, तो वो उस काम के लिए केवल हॉस्पिटल जाएगा। मतलब गांव के अंदर अगर 10,000 लोग हैं तो 10,000 लोगों में से वो फिल्टर हो पाएंगे जितने लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। हाँ जी, तो ऐसे ही हम और भी काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, टेलीमेडिसिन के साथ और भी आ जाते हैं, मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं। अब लेबोरेटरीज हैं, आप क्या सोचते हैं कि आप अलीगढ़ के अंदर तो लेबोरेटरीज हैं, लेकिन क्या हाथरस के पास जो इंटीरियर कस्बा है वहां पे लेबोरेटरीज होंगे? नहीं होंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको केमिस्ट को इक्विप्ड करना पड़ेगा। केमिस्ट लेबोरेटरी के लेबोरेटरी से जुड़ जाएगा। केमिस्ट वहां पर जब कोई पेशेंट आएगा तो उस पेशेंट को
लेबोरेटरीज के साथ जोड़ेगा कि भाई आप ये इसको प्रॉब्लम आ रही है, तो जो जहां पेशेंट जाता है एक एक लेबोरेटरी को ढूंढता फिरता है, जाके शहरों में पहुंचता है, वहां पे लेबोरेटरीज अपने टेस्ट के लिए एक आदमी को घुमा के वो 5000 लोगों में से जो 50 लोगों को टेस्ट करने की आवश्यकता है वो एक आदमी से कर सकते हैं, लेकिन वो 50 लोगों को लेकर लेबोरेटरी पे पहुंचना इस मुश्किल है। तो आज की डेट में बहुत सारी लैब्स हैं जो ऑनलाइन काम कर रही हैं, जिन्होंने अपने लड़के रखे हुए हैं, वो जाके सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो वो बहुत इजी सिस्टम है। ज़्यादा लोगों का सैंपल कलेक्ट करके मशीन्स में डाल के रिजल्ट निकालना बहुत आसान है, लेकिन इतनी लेबोरेटरीज खोलना क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? 140 करोड़ लोग, 200 करोड़ लोग, इनको हैंडल करना क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो केमिस्ट को हब बनाना पड़ेगा, केमिस्ट लीड जनरेटर होगा, और वो जब वो पूरे दिन की लीड जनरेट हो जाएंगी, उसको एक आदमी जाके वो 50 लोगों से सैंपल लेके अपने लेबोरेटरी को भेजेगा और वहां से रिजल्ट निकल के आए। ये भविष्य है, ऐसी चीजों पे काम करने की आवश्यकता है। तो हेल्थ केयर के अंदर हमें देश में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, नहीं तो हेल्थ केयर इतनी बुरी तरह से बस्ट होगा कि सरकारें भी इसको संभाल नहीं पाएंगी। तो इसमें आपको क्या हेल्प चाहिए होगी? जैसे हेल्थ केयर जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आप किसी एनजीओ से आपका टाई अप होगा या गवर्नमेंट से आपको हेल्प चाहिए जो आप जल्दी से इसको सक्सेस कर पाओ, उसके लिए क्या आप... नहीं, इसके लिए हम लोग उन कंपनीज से बात कर रहे हैं, उन स्टार्टअप से बात कर रहे हैं जो स्टार्टअप्स ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम छोटे छोटे स्टार्टअप्स को अपने साथ जोड़ें और उन छोटे छोटे स्टार्टअप्स को हम एक नई दिशा दें, क्योंकि आज की डेट में अगर मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, कोई एक टेलीमेडिसिन की कंपनी है, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाती है, जाती है केमिस्ट को समझाती है, वो कैसे बढ़ेगी आगे? उसके पास तो कोई नेटवर्क ही नहीं है, और वो नेटवर्क जो आज की डेट में 850 पार्टनर्स का मार्ग ईआरपी का नेटवर्क है। आज 10-12 हज़ार लड़के मार्केट में घूम रहे हैं, आज 8 लाख से ज्यादा हमारे यूजर्स हैं, 1.5 लाख से ज्यादा केमिस्ट हैं, तो एक ऑलरेडी नेटवर्क बना हुआ है। उसी नेटवर्क के ऊपर अगर हम इसको प्रोजेक्ट को लेके आएंगे तो निश्चित तौर पर टेलीमेडिसिन जैसी कंपनी के स्टार्टअप्स को हम लोग बहुत फास्ट ग्रो करा सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि चलिए लेबोरेटरी टेस्ट के लिए मैं आज किसी लेबोरेटरी थायरो केयर के साथ, हेल्थियन के साथ, या बहुत सारी और अपोलो की है, डॉक्टर लाल पैथ है, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके साथ हम लोग अगर केमिस्ट को इंटीग्रेट करा दें। और केमिस्ट के पास क्या होता है, डॉक्टर जब पर्चा लिखता है तो पहला पर्चा केमिस्ट के पास आता है और उसी पे लिखा होता है ये वाले टेस्ट। ज्यादातर लोग टेस्ट कराते ही नहीं है और फिर बाद में ज्यादा बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उसके लेबोरेटरी की लीड को, उसके वो पेशेंट की लीड को लेबोरेटरी तक पहुंचा देंगे केमिस्ट के माध्यम से, और लेबोरेटरी का लड़का जो उस एरिया में घूम रहा है, नियरेस्ट जो लड़का होगा, वो जाके उसका टेस्ट सैंपल कलेक्ट कर लेगा। तो इन छोटे छोटे बदलावों से हम देश को बेहतर बना सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि हेल्थ केयर आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर में आने वाला है, और मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो मेरा एक पर्सनली क्वेश्चन था, आई थिंक ऑडियंस का भी होगा, कि इसमें हॉस्पिटल में जैसे समटाइम कोई पेशेंट बहुत सीरियस है, गांव का पेशेंट है, तो उसको हॉस्पिटल जाने में तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो उसी टाइम गांव में एक तो हॉस्पिटल्स नहीं होते भी तो बहुत कम होते हैं और उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है। तो कोई सीरियस पेशेंट को अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना हो तो उसमें क्या आपकी भूमिका रहेगी, कैसे हो सकता है? निश्चित तौर पर हॉस्पिटल को कभी गांव में नहीं लाया जा सकता, तो ये बात मैं समझता हूँ। तो क्या गांव में हॉस्पिटल तो बन सकते हैं? और नहीं, गांव में हॉस्पिटल बन सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन एक काम हो सकता है, मान लीजिए कोई गांव के अंदर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई, ऐसी प्रॉब्लम हुई, तो केमिस्ट को हम ऐसा इक्विप्ड कर सकते हैं कि वो हॉस्पिटल से जुड़ा हो, मतलब टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल से जुड़ी हो। जैसे एग्जांपल लीजिए कि केमिस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करा सकता है, तुम्हें क्या बीमारी है वो बता सकता है, केमिस्ट वाला आपका इलाज नहीं करा सकता, आपको एडमिट नहीं कर सकता ना हॉस्पिटल। हाँ, इसी पे हम काम कर रहे हैं। हम ये आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है कि जब पेशेंट आता है तो पेशेंट पहली बात तो कहाँ जाना है, किस हॉस्पिटल में जाना है, किससे मिलना है, डॉक्टर कौन है, और उसको जो फर्स्ट एड चाहिए, नॉलेज चाहिए, फर्स्ट एड चाहिए, पहली जो उसके दवाइयाँ चाहिए, वो कैसे होंगी। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल्स के साथ अपने मार्ग ईआरपी को जोड़ने वाले हैं, जिसके अंदर देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स, छोटे हॉस्पिटल, हर तरह के हॉस्पिटल्स को हम ईआरपी के केमिस्ट से जोड़ देंगे। अब जैसे मान लीजिए केमिस्ट के पास कोई पेशेंट आया, उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डायबिटिक है, कोई किसी को ऑन्को की प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, केमिस्ट उसको एक्सपर्ट टीम के साथ, हॉस्पिटल की एक्सपर्ट टीम के साथ कनेक्ट कर पाएगा ऑटोमेटिकली। उससे क्या होगा, उसको फर्स्ट एड मिल जाएगी। फर्स्ट एड मिलने के बाद जब हॉस्पिटल्स
रिकमेंड कर देंगे कि आप यहाँ पे आप अपना इलाज करा लीजिए, हमारे पास आ जाइए, तो उसके पास एक टाइम पीरियड मिल जाएगा। केमिस्ट के पास वो सब चीजें हैं जो एक आदमी को थोड़ा सा जीवन बढ़ा सकती हैं, दे सकती हैं। तो वो हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल्स को और केमिस्ट को जोड़ देंगे। केमिस्ट हॉस्पिटल्स के लिए एक लीड की तरह काम करने लगेंगे और पेशेंट के लिए फर्स्ट एड की तरह काम करने लगेंगे। और इस पे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि काफी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स की चेन है जो हमसे डिस्कशन कर रही हैं, और हम उनसे पेशेंट को जोड़ देना चाहते हैं ताकि गांव के छोटे छोटे पेशेंट को भी अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज मिल सके। ऐसा ना हो कि गांव के लोग खाली सरकारी हॉस्पिटलों के चक्कर काटते हुए बेचारे चले जाएं। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि हल्का सा कुछ हो जाता है, उनको नॉलेज नहीं होती है, तो इतना ट्रैवल करके उस सिटी में आ जाते हैं, फिर कुछ नहीं निकलता फिर उन्हें कुछ नहीं पता चलता है। तो ऐसा कम से कम हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां हम डॉक्टर्स टेलीमेडिसिन से जोड़ें, वहां बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ें, वहीं पे हम लेबोरेटरीज के साथ जोड़ें। हमारी तो सरकारों से भी यही प्रयास है कि हर केमिस्ट को लाइसेंस मिलना चाहिए कि वो ब्लड टेस्ट कम से कम सैंपल कर सके। ब्लड टेस्ट करने के बाद वो उसको अगर लेबोरेटरीज तक भेज पाया, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हल्के फुल्की जो बीमारी होती है वो खुद टेस्ट करवा सके या उनको हॉस्पिटल विजिट ना करना पड़े। हाँ, तो इसी सबको हेल्थ केयर का, ये जो मैंने कहा ना, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि फार्मेसी को हेल्थ केयर हब बनाने की आवश्यकता है। अगर सरकारों ने इस विषय पे नहीं सोचा तो हम जनसंख्या विस्फोट की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास पैसा होगा, लेकिन हम अपना इलाज नहीं करा पाएंगे। आज पैसा गांव में भी है, लेकिन वो पैसा होने के बाद भी हम अपना इलाज नहीं करा पाएंगे। इलाज इतने महंगे हो जाएंगे। इस तरह के स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं वो देश के लिए वरदान है। जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं जिनके साथ हम कह रहे हैं आओ, हम खड़े हुए हैं। हम फार्मेसी के 1.5 लाख सॉफ्टवेयर आज लेके बैठे हैं और भविष्य में हम 2.5 लाख सॉफ्टवेयर को 2025 तक हम 2.5 लाख केमिस्ट को कंप्यूटराइज कर चुके होंगे। तो आओ हमारे साथ काम करो, हम आप लोगों को 2.5 लाख केमिस्ट तक पहुंचा देंगे और जहां से एक ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा हब बनाएंगे जहां से फार्मेसी, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी और टेलीमेडिसिन और ऐसे बहुत सारे। अब आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे और थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। क्या आपको मालूम है कि डेंगू का भी इंश्योरेंस होता है? 80-100 रुपए के अंदर इंश्योरेंस होते हैं, लेकिन कितनों ने कराए? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक तक पहुंच ही नहीं पाती है। जो आज की डेट में 12 लाख केमिस्ट हैं, जिसमें से 2.5 लाख हम कह रहे हैं कि हमने कंप्यूटराइज कर दिए हैं, हम करने जा रहे हैं। 1.5 लाख आज कंप्यूटराइज है। कम से कम उन 1.5 लाख से अगर हम एक आदमी से 500 लोगों तक भी पहुंच पाते तो हम एक बड़े नंबर को कवर कर सकते थे। आज अगर मैं ये कहता हूं कि केमिस्ट शॉप पे अगर डेंगू का इंश्योरेंस बिकने लगे, केमिस्ट शॉप के छोटी छोटी बीमारियां जो हो रही हैं उनका इंश्योरेंस बिकने लग जाए, तो आज न केवल इंश्योरेंस कंपनी को लाभ होगा बल्कि एक आम आदमी को भी उसका फायदा मिलेगा, है ना। और केमिस्ट उससे 100% अपनी दुकान को बेहतर कर पाएगा क्योंकि कुछ तो पैसा उसको भी मिलेगा। हम इस इकोसिस्टम को ऐसा बनाना चाहते हैं जो एक केमिस्ट के पास आपको हेल्थ केयर का सब कुछ मिले, पूरा हेल्थ केयर का पिटारा। आपको कुछ भी चाहिए आप अपने केमिस्ट के पास जाइए। आपकी डॉक्टर से लेके, आपके बड़े से बड़े हॉस्पिटल से लेके, आपके लैब टेस्ट से लेके, आपके इंश्योरेंस से लेके, और भविष्य में अगर हमारा बस चला तो आपकी गोवा टिकट भी बुक कराने का काम एक केमिस्ट करेगा। तो ऐसी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो मेरा एक छोटा सा सवाल था आपसे कि कब से आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? देखिए, पहले तो हमें लगता था हम एक ERP कंपनी है और हम केवल सॉफ्टवेयर बेचने में बिलीव करते थे। आप हेल्थ केयर पे कब से काम कर रहे हो? हेल्थ केयर पे तो मैंने बताया ना कि पहले दिन से ही मैं सॉफ्टवेयर हेल्थ केयर पे ही बना रहा हूँ। वो तो आपने बनाया, वो ठीक है, बट अभी जो आप हेल्थ के लिए अभी आप कंटिन्यू एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है आपने, ये कब से किया है? हाँ, इसको हम ERP को जो हेल्थ केयर स्टार्टअप से जोड़ रहे हैं वो हमने पिछले 1-1.5 साल से हमने सोचना शुरू किया और अब हम वो सारी चीजें बना चुके हैं जिसके द्वारा ERP इन स्टार्टअप्स के साथ जुड़ेगा और वो सारी चीजें हम लोग डेवलप करके रेडी हो चुके हैं। अब हम अभी रिसेंटली पिछले 1 हफ्ते के अंदर मैंने कई लेबोरेटरी कंपनीज से, कई टेलीमेडिसिन कंपनीज से, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स से, काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनी से इस विषय में बात करी। उन्हें अपने काम दिखाया कि इस तरीके से आप 1.5 लाख केमिस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो कैसा सब रिस्पांस मिला आपको उनका? सब लोग बहुत खुश हैं। एक्चुअली किसी स्टार्टअप को 100-200 करोड़ जलाने के बाद भी, बर्न करने के बाद भी वो नेटवर्क नहीं मिल पाता जो मार्ग ERP एक दिन में उसको दे सकता है। तो वो नेटवर्क के लिए हर
कंपनी हमारे से जुड़ना आपका चाहती है। नेटवर्क एक बना हुआ है ऑलरेडी, हाँ, ये आपका प्लस पॉइंट हो गया। ये 30 सालों की मेहनत जो हमने की थी आज वो रंग ला रही है। उसके ऊपर एक हम देखिए अब हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसके ऊपर चाहे आप जहाज उतार लीजिए, जेट उतार लीजिए, साइकिल चला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो मार्ग देश की हेल्थ केयर की नींव बन चुका है। और आज हम लोग जहां 75% कंप्यूटराइज्ड केमिस्ट को सर्व कर रहे हैं, वहीं 25 के अंदर 250 सॉफ्टवेयर कंपनी सर्व कर रही हैं। तो हमारे पास एक्स्ट्रा काम करने की एबिलिटी है और उस पर हम काम कर रहे हैं। तो सर जैसा कि आपने बताया कि हेल्थ केयर के बारे में, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, आई थिंक ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा और सारे हॉस्पिटल भी आपसे जुड़ेंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स है, या फ्यूचर में आप क्या क्या न्यू चीज़ें लेके आ रहे हो, या अपनी कंपनी को आप फ्यूचर में कहाँ लेके जाओगे? हमेशा किसी भी कंपनी की जो जर्नी शुरू होती है वो नीचे से शुरू होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर डाउन जाती है। इतने बड़े एम्पायर को आज हम चला रहे हैं जहां पे 10 लाख से ज्यादा व्यापारी जुड़े हुए हैं, दसियों हजार हमारे सपोर्ट और सेल्स करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम 10 लाख लोगों को व्यापार ऑपरेटर्स को जॉब मिली हुई है। तो इतने बड़े इकोसिस्टम को संभाल के रखना भी बहुत जरूरी होता है। उन्हीं सबको हम भविष्य बना रहे हैं, जिसे हम मार्ग बुक्स कह रहे हैं। हमने मार्ग ईआरपी का क्लाउड वर्जन बनाया, मार्ग ईआरपी ऑन क्लाउड, लेकिन वो एक समय तक, अगले 5 से 10 साल तक वो अपने कस्टमर्स को सपोर्ट करेगा। जैसे टेक्नोलॉजी बदलती जाएगी, तो आज टेक्नोलॉजी वेब क्लाउड की है, तो वेब क्लाउड के ऊपर हमने मार्ग बुक्स बनाया है। तो जो हमारा मार्ग बुक्स है वो मार्ग ईआरपी की जगह लेगा, और मार्ग ईआरपी के अंदर वो सारे फीचर्स हमने मार्ग बुक्स में डाले हैं। तो हमारे कस्टमर को कोई भी फीचर ऐसा नहीं होगा कि उसको एडजस्ट करना पड़े। तो जो भी आज डेस्कटॉप पे सॉल्यूशन चला रहे हैं, तो वो हम लेके आए हैं। फिर हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर रिटेलर के पास उसकी अपनी वेबसाइट हो, तो इसलिए हमने मार्गमार्ट बना रहे हैं, marmart.com, जिसके अंदर हम हर डिस्ट्रीब्यूटर और हर रिटेलर को जोड़ने लगे हैं। वो आज की डेट में 250 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्व कर रही है। फिर हम डिजिटल ऑर्डरिंग बना रहे हैं। डिजिटल ऑर्डरिंग हर व्यापार के लिए जरूरी है, क्योंकि अभी क्या होता है, सेल्समैन जाता है या रिटेलर आपको फोन करता है, तो वो दोनों की जरूरत नहीं है। तो एक ऐप है जो आपको दिखा रही है कि क्या स्टॉक पड़ा हुआ है, वहीं से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम डिजिटल ऑर्डरिंग लेके आ रहे हैं। हम ईआरपी टू ईआरपी ऑर्डरिंग लेके आ रहे हैं। मतलब एक कंप्यूटर ऑर्डर देगा, एक कंप्यूटर के स्टॉक कम होगा, वो ऑर्डर देगा, दूसरा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिसीव कर लेगा। मतलब आदमी की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। हम डिजिटल डिलीवरी की बात कर रहे हैं ओएनडीसी के साथ जुड़ के, ताकि एक रिटेलर जिसके पास कोई दूर से ऑर्डर आ जाए और उसके पास लड़का ना हो, तो उसे परेशान ना होना पड़े। वो एक बटन दबाए, बटन दबाते ही कोई रैपिडो, कोई डिलीवरी या कोई भी ऑपरेटर आएगा, उससे कुरियर उठा के ले जाएगा और डिलीवर कर देगा। आजकल पोर्टर सर्विस आप देख ही रहे हैं। तो हम डिजिटल डिलीवरी ला रहे हैं। हम डिजिटल परचेज लेके आ रहे हैं ताकि मैनुअल परचेज खत्म की जा सके। हम कनेक्टेड बैंकिंग बना रहे हैं। आज की डेट में विश्व का सबसे पहला कनेक्टेड बैंक है हमने, मतलब बैंक को ईआरपी से जोड़ दिया। ये वर्ल्ड में पहली बार हुआ था, जो हमने आईसीआईसीआई बैंक के साथ किया। यूएस भी हमसे इस मामले में पीछे रहा। तो हम एसबीआई के साथ, एक्सिस बैंक के साथ और बहुत सारे एचडीएफसी बैंक के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमने 3 बैंकों को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, आईसीआईसीआई, एक्सिस और जे&के बैंक। एसबीआई बैंक क्यू में है, कभी भी 1 महीने के अंदर लॉन्च हो सकता है। ऐसे करके हम 10 बैंक से इंटीग्रेट कर रहे हैं ईआरपी को। तो वो हम लेके आ रहे हैं। हम ई कॉर्ड लेके आ रहे हैं, ईच कंपनी ओन डेटा। आज की डेट में मैन्युफैक्चरर को डेटा विजुअलाइज ही नहीं हो पा रहा है। डेटा कंपनी को जब पता ही नहीं चलेगा मेरा स्टॉक कहां पड़ा हुआ है, मेरी सेल कहां हो रही है, कौन से पिन कोड पे मेरी सेल है, कौन से पिन कोड मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो वो कभी भी ग्रोथ ही नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए हम ईच कंपनी ओन डेटा लेके आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि कंपनीज को उसका डेटा रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स से। रिटेलर्स पे भी ये हम करेंगे। कल की डेट आप में एक बिजनेसमैन को सारी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करा रहे हो, उसको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हम इस देश के हेल्थ केयर सिस्टम को एक इकोसिस्टम बनाने जा रहे हैं। That's great. और जो भविष्य में आपस में इतनी अच्छे तरीके से कनेक्टेड होंगे कि भविष्य में उस इकोसिस्टम से बाहर जाने की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। तो हम एक बेहतर भारत बना रहे हैं। मार्ग ईआरपी, हमारा नाम मार्ग है। मार्ग का नाम होता है रास्ता, जिसका कोई अंत नहीं होता। हम आज ये बना रहे हैं, कल और कुछ बनाएंगे। हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमारी इसमें आ चुकी है।
मेरा बड़ा बेटा जो महेंद्र जी का सबसे बड़ा, हमारे घर का परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, वो मार्क बुक्स बना रहा है। उनका छोटा बेटा मार्क बुक्स को सेल करने का, लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। हमारे एक पार्टनर के 2 बेटे आ चुके हैं। अभी मेरा एक बेटा पढ़ के ऑस्ट्रेलिया से वापस आया, वो मार्क मार्ट बना रहा है। हमारे सारे बच्चे, हमारे 7 बच्चे हैं, हमारा भविष्य, हमारे अगले भविष्य की तैयारी कर रहा है। तो कुल मिला के मार्ग ईआरपी एक रास्ता बना रहा है जिसपे देश का हेल्थ केयर चलेगा। बहुत अच्छा लगा कि आपके फ्यूचर के जो प्लान्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ऐसे है कि आपने छोटे छोटे बिजनेसमैन से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन को मद्देनज़र रखते हुए ये आपने क्रिएट किया है। अदरवाइज लोग ज़्यादातर हाई प्रोफाइल वाले लोगों को ही देख के करते हैं क्योंकि उनको वहाँ से बिजनेस जनरेट होता है। तो आपने बहुत छोटे व्यापारियों को मद्देनज़र रखते हुए ये सब किया, तो उसके लिए आपके इस बात पे मैं एक बहुत बढ़िया बात कहना चाहूंगा कि मेरे पास एक भी कॉर्पोरेट कस्टमर नहीं है। तो आज आपके मैं पास सारे देश का small सबसे बड़ा traders हैं। सॉफ्टवेयर हूं, हर गली में मार्ग लगा मिलेगा, लेकिन कोई भी कॉर्पोरेट ये नहीं कह सकता है कि मार्ग ईआरपी से हम अपना, कोई हमारे पास आके उसी 8,000, आज तो 9,000 केमिस्ट का रेट कर दिया है। चाहे एक कॉर्पोरेट आए, चाहे एक छोटी दुकान आए, हम आज भी छोटी दुकान को फोकस करते हैं, और इसीलिए शायद मार्ग ईआरपी का प्राइस केमिस्ट के लिए 9,000 रुपए का है, जबकि सॉफ्टवेयर सबसे महंगी चीज होती है। 12,600 के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटर को सॉफ्टवेयर दे देते हैं। तो ये हमने एक प्राइस को भी इसीलिए ध्यान में रखा है कि हम कॉर्पोरेट को फोकस भी नहीं करते। कॉर्पोरेट हमसे इसलिए मिलना नहीं चाहता क्योंकि वो कहता है मेरे लिए ये बना दो, वो बना दो, हम कहते हैं तेरे लिए कुछ नहीं बनाएंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि कॉर्पोरेट हमसे सॉफ्टवेयर खरीदे, लेकिन भविष्य में कॉर्पोरेट के लिए जो हम रास्ता बना रहे हैं जिसपे चल के कॉर्पोरेट अपने एम्पायर को और बड़ा कर सकेगा, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को ग्रोथ कर सकेंगे, वो हम रास्ता जरूर बना रहे हैं। काफ़ी अच्छी प्लानिंग है आपकी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। और हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए थैंक यू, और आपकी जर्नी हमसे शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और आई विश कि आपके सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।